बदकिस्मती से। अब फिर सिफर से शुरू करना पड़ा सारे काम, उसे कुछ वक्त लगेगा। 1 साल में तो ये सब टर्न अराउंड अब नहीं हो सकता। मैं उस वक्त भी कहा करता था, मेरी उस वक्त की तकरीरें निकाल के देख लें कि रेलवेज़ को 15-20 साल का तसलसल चाहिए। उसमें 5 साल लग गए थे। अगर अगले 5 साल ठीक लगे होते तो हम मिड में खड़े होते और 8-10 साल के बाद जो अगली नस्ल है वो नई रेलवे देखती। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, यहाँ तजर्बात ही ख़त्म नहीं होते। हुकूमत आती है मुंतखब, उसको गिराने के लिए इंट्रीग करनी पड़ती है, जैसे खान साहब ने इंट्रीग की थी और उनके सहूलतकारों ने, और तबाह कर दिया मईशत को। अब उनके किए हुए गुनाह जो है वो खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। कर्जा इतना चढ़ा गए, ख़जाना खाली कर गए, मईशत तबाह हो गई, अदारे बर्बाद हो गए हैं। अब उनको तिनका तिनका करके दोबारा जोड़ रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। एक घर चलाना मुश्किल है, 22-23 करोड़ के मुल्क को जिसका निज़ाम तबाह कर दिया गया, और ठीक करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगे हुए हैं। हालांकि हमारा सियासी नुकसान बहुत हुआ है। ज़ाहिर है महंगाई बढ़ी है, लोग जो हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। लेकिन आप देखें, ये जैसे भी IMF का प्रोग्राम था, IMF का प्रोग्राम जो है नॉर्मल हालात में कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। कर्ज़ा ले रहे हैं ना आप, कर्ज़ा लेने से तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन जब मुल्क दिवालियापन की स्टेज पे आ जाए और दुनिया में कोई टका देने को आपको तैयार ना हो, तो आपको IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो ताले की चाबी है। वो खुलेगा तो दुनिया आपसे बात करेगी, कोई मुआहदा करेगा, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा। तो अब IMF का एग्रीमेंट हो गया है, तो ये फ्लड आ गया है। ये फ्लड जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का मोहलक तरीन फ्लड है, और इसके असरात अगले 10 साल तक महसूस किए जाएंगे। हर चीज़ बदल जाएगी, यानी मौसम बदलेंगे, ये जो फसलें बोई जाती हैं उनकी जो सदियों पुरानी रवायत है वो बदल जाएगी सारी। सीड बदलेगा, पेस्टिसाइड बदलेगी, लोगों का रहना सहना बदल जाएगा। तो अभी 3 इसके पहलू हैं। एक रेस्क्यू का था जो तकरीबन हो गया, अगला रिलीफ का जो चल रहा है ये भी चलेगा काफ़ी अर्से, और फिर रिहेबिलिटेशन। उसके लिए मुसलसल 3-4 साल हमें बतौर कौम बन के मेहनत करनी होगी।